अध्यात्म का तात्पर्य हमारे शास्त्र बताते हैं कि हमारे दुख का कारण हमारे पिछले जन्म के कर्म। और हम मान लेते हैं, चिंतन नहीं करते ना, मान लिया कि पिछले जन्म के कारण हम पिछले कर्म के कारण इस जन्म में सुखी दुखी है। अब इससे अर्थ क्या निकला? हमारे सुख दुख का कारण अन्य नहीं, हम स्वयं हैं। ये पहली स्टेप है अध्यात्म की। इसीलिए यहां कहते हैं कि हमने अपने आप पर पंच महाभूत लगा दिए और फिर उसी पंच महाभूत के कारण ये जो देह है हमारे कर्म के सिद्धांत के अनुसार बनता है। देखो, शरीरम सुख दुखानाम भोग आयतनम उच्यते। और ये शरीर क्या है? ये मकान है। आयतम, आयतन माने मकान। तो मकान को सुख दुख नहीं होता। किसी एक मकान में एक चोर रहता था, वो चला गया, फिर वहां एक साधु बाबा आ गया, तो क्या मकान को खुशी होगी? अच्छा साधु आ गया? नहीं। हम ध्यान से सुनना, ये रोज का आपका अनुभव है। हमको शरीर को एक भी अनुभव नहीं होता। बिल्कुल स्पष्ट समझ लो। हमारे पैर के अंगूठे को एक बार कुछ हो गया था, तो एक हमारे मित्र डॉक्टर, उन्होंने कहा साहब जी मैं कर देता हूँ ऑपरेशन। चलो हम गए उनके पास, तो उन्होंने लोकल एनेस्थेशिया दे दिया। 15-20 मिनट के बाद बोले अब आपको कुछ नहीं होगा, आप देख सकते हो। उसने मेरे सामने मेरे अंगूठे को काटा, खून निकल रहा है, उसमें से जो निकालना था वो निकाल दिया, स्टिचिंग कर दिया, और मैं देख रहा हूँ। उस समय मुझे लगा मैं महान योगी हो गया। देखो, पैर को काटा है तो भी मुझे दुख नहीं होता। आहा, आधे घंटे तक, बाद में फिर शुरू हो गया। उस दिन मुझे ये बात समझ में आई, अनुभव शरीर को नहीं होता, अनुभव मन को होता है। हम जो बता रहे हैं आपको समझ में नहीं आएगा, आपको स्वयं का अनुभव होना चाहिए। एक्सपीरियंस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, आपका अपना होना चाहिए। तो जिस दिन आपको ये बात समझ में आएगी ना, तो आपका ध्यान शरीर और ये स्थूल जगत इससे हट करके अपने मन की तरफ आएगा। माइंड योर माइंड। आपने हर एक के घर में देखा होगा आपने, कभी कभी हम उठते हैं सुबह तो गुस्सा ये वो चिल्लाना शुरू होता है। कभी कभी उठते हैं बड़े शांत प्रसन्न। घर के लोगों को आश्चर्य लगता, आज मम्मी की तबीयत ठीक तो है ना, क्यों शांत है? देखो, जैसे हमारा मन वैसे हम होते हैं। तो हम अपने देह का इतना ध्यान रखते हैं, अरे भैया मन का भी तो ध्यान रखो ना। मन में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इसका तूफान भरा हुआ है। इसीलिए शरीर जो है इसको सुख दुख नहीं होता, सुख दुख भोगने का एक स्थान है। देखो, अब यहां डिस्कोर्स चल रहा है। डिस्कोर्स चलने के कारण ये हॉल पवित्र नहीं हुआ। भले इसका नाम वृंदावन रख दिया हो, लेकिन यह पवित्र नहीं हुआ। और यहां यदि डिस्को चल रहा हो तो ये हॉल अपवित्र नहीं होगा, क्योंकि ये जड़ है। इसी प्रकार से शरीर को पाप पुण्य धर्म अधर्म कुछ नहीं होता, ये सब का सब मन में होता है। इसीलिए महाराज, यदि हम अध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं ना, तो ध्यान अपने मन का रखो। और जब हम अपने मन के विकारों के बारे में सजग सजग हो जाते हैं, अपने आप विकार शांत हो गए। करके देखो, समझो आपको गुस्सा आ रहा है, और जैसे गुस्सा आता है आपको पता चला अब गुस्सा आ रहा है। अब गुस्से को लेकर के आप सजग हो गए, गुस्सा गुस्सा शांत हो जाएगा। खाना खाने के लिए बैठे,
मिठाई आ गई, आपको बहुत मिठाई अच्छी लगती है, लेकिन डायबिटीज़ है, तो भी लेकिन अब हम आप सजग हो गए कि मैं और मिठाई लेने वाला हूँ, नहीं, नहीं लेना है। होता है ना रोज़। हम जो जीते हैं ना, थोड़ी भी उसमें सावधानी नहीं होती। सावधानी से जीने को साधना कहते हैं। कुछ कह देंगे, बोल देंगे और बाद में पछतावा करेंगे। इसीलिए यह शरीर ज़्यादा उसको महत्व मत दो, स्वस्थ रखे ज़रूर, लेकिन ध्यान हो मन की तरफ। जिसके कारण आपका मन दुखी होता है, दूर चले जाओ। देखो, यहाँ तो डोंट टेक इट सीरियसली। ये तो हमेशा रोते रहना, फ्रस्ट्रेट रहना और कल्पना करते रहना, मैं तो बहुत अनफॉर्चुनेट हूँ, लोग कैसे होते हैं, लोगों का ऐसा, मेरा ऐसा क्यों है, अरे राम राम राम। ये इतने घटिया विचार है। किसी के भी साथ कंपैरिजन ना करे। दुख का कारण कंपैरिजन होता है। तुलना नहीं करनी है। वी आर यूनिक। इस जगत में कोई भी चीज रिपीट नहीं होती। आपका मेडिटेशन वो भी कभी रिपीट नहीं होगा। हम लोग रोज कितना चलते हैं, वहां से यहाँ आते हैं, वही गाड़ी, वही रास्ता, वही हम, लेकिन एवरी ड्राइविंग इज यूनिक ड्राइविंग, इट इज नॉट द सेम। इसी प्रकार से ये जगत जो है, ये रोज भिन्न भिन्न अनुभव देता है अपने मन को। शरीर में हम केवल अनुभव करते हैं सुख दुख का।